बीते 18 जनवरी को मौनी अमावस्या थी और उस मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम तट पर कई संत स्नान करने पहुंचे थे और इसी स्नान के दौरान पहुंचे थे ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जिन्हें वहां के पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया और पालकी से उतरकर पैदल जाने को कहा गया। और जिसके बाद से ही वो धरना स्थल बनाकर उस संगम तट को बैठे हैं। उस संगम तट पर धरना स्थल का निर्माण हो चुका है, धरना स्थल का रूप ले चुका है। और इतना ही नहीं, जब वो धरने पर बैठ गए कि वो पालकी के साथ ही जाएंगे और शिष्यों के साथ ही जाएंगे और पुलिस प्रशासन उनसे माफ़ी मांगे वरना वो स्नान नहीं करेंगे। और जब वो धरने पर बैठ गए तो पुलिस प्रशासन और सरकार के जो लोग थे वो शंकराचार्य से माफ़ी मांगने के बजाय उनको 24 घंटे में स्वयं को शंकराचार्य सिद्ध करने का नोटिस दे दिया। चलिए तफ्तीश से पूरी बात बताता हूँ। नमस्कार, सादर प्रणाम, गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे विल आई देखना शुरू कर चुके हैं हम। सनातन इतिहास और परंपरा में एक ऐसा मोड़ आया है जिसे सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि धर्म और सत्ता के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है। देश के सबसे प्रतिष्ठित शंकराचार्य में से एक गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का पक्ष लिया है, उनके पक्ष में एक बयान दिया। जी हाँ, ये खुला और स्पष्ट संदेश है और जो ऐतिहासिक समर्थन उन्हें मिला है पुरी के शंकराचार्य से, वो वाकई ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि सनातन में एकता और अखंडता सबसे सर्वोपरि है। जब जब सनातन पर उंगली उठी है तब तब चारों शंकराचार्य एक हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि समर्थन मिला या नहीं, सवाल यहाँ ये है कि आज सत्ता स्वयं को क्या समझने लगी है। स्वयं में क्या खुद को एक तानाशाह समझने लगी है या सत्ता पर एक सवाल है कि एक शंकराचार्य को इस तरीके से धरना देने पर मजबूर करने के उपरांत एक नोटिस लगा देना, ये सत्ता के मद में चूर ये सत्ताधारी अपने आप को क्या समझने लगी है। पुरी के पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया है और उन्हें अपना लाडला तक बताया। सिर्फ भावनात्मक समर्थन ही नहीं बल्कि उनके निर्णयों को भी अकाट्य बताया है। इतना ही नहीं, पुरी के शंकराचार्य ने यह तक कह दिया कि शंकराचार्य के निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय में भी अपना समर्थन मिल चुका है। हालांकि यह मामला लंबित है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के आगे जो शंकराचार्य लग रहा है वो शंकराचार्य है या नहीं, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यह कोई साधारण बयान नहीं था बल्कि यह सनातन परंपरा के भीतर सर्वोच्च वैचारिक एकजुटता का संकेत है। अब ये समझना जरूरी है कि शंकराचार्य का पद कोई सोशल मीडिया गुरु का पद नहीं है या फिर कोई स्वयंभू संत का पद नहीं है और न ही टीवी डिबेट में बैठा कोई पैनलिस्ट है, बल्कि शंकराचार्य के पद का जो निर्माण होता है वो शंकराचार्य की परंपरा और आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सनातन धर्म की बौद्धिक और सामाजिक रीढ़ के अनुसार होता है। 4 मठ है, बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका और श्रृंगेरी, और केवल धार्मिक संस्थान ही नहीं बल्कि सनातन धर्म के संविधान कहे जाते हैं ये चारों मठ। और जब इन मठों से 2 स्वर एक साथ एक स्वर में बोलते हैं जब 2 शंकराचार्य, तो यह व्यक्तिगत विचार नहीं बल्कि सभ्यतागत संदेश होता है। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटी संगम तट पर, इस घटनाक्रम से एक और तस्वीर उभर कर सामने आती है उत्तर प्रदेश की सत्ता और सरकार के जो तस्वीर है ये साफ झलक। सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य जैसे सर्वोच्च धर्म पद पर आसीन व्यक्ति को और उसके मामले को किसी स्थानीय जमीनी विवाद की तरह देखा क्या सत्ताधारी द्वारा ये सोचा गया कि पुलिस प्रशासन और दबाव के द्वारा शंकराचार्य की परंपरा को भी नियंत्रित किया जा सकता है? अगर ऐसा है तो यह केवल एक राजनीतिक भूल नहीं बल्कि ऐतिहासिक भूल है। आज सारा देश देख रहा है कि जो कथावाचक हैं, जो बाबा हैं, उनके लिए द्वार खुले हुए हैं। स्वयंभू बाबाओं के लिए भी संगम के तट खुले हुए हैं और धार्मिक आयोजनों में उन सबकी हिस्सेदारी भी है। लेकिन जब बात आती है जगत गुरु शंकराचार्य की तब व्यवहार बदल जाता है। क्या सनातन धर्म अब सिर्फ चंद बाबाओं और स्वयंभू संतों और कथावाचकों का गुलाम बनकर रह गया है? क्या इसके लिए सत्ता में
जगह है, लेकिन आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठों के शंकराचार्य के लिए प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है, उनको मजबूर कर दिया जाता है, कोई दबाव उन पर थोपा जाता है। खबर का अंत करते हुए एक सवाल कि क्या सनातन धर्म अब प्रचार से तय होगा या परंपरा से? क्या धर्म का प्रमाण भीड़ से मिलेगा अथवा शास्त्र से? जवाब आपके पास होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद के साथ जो हुआ वो सही था या गलत था, आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आपके अपने इस गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।